जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और ये क्लास को देखें। केमिस्ट्री जो चल रहा था बीच में रुक गया है, उसको कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी में जो छूट गया था उसको कंटिन्यू करते हैं। जो बच्चे पहले देखेंगे, पहले रेडियो एक्टिविटी का, रेडियो सक्रियता का वीडियो देख लेंगे, ठीक ना, कि अल्फा बीटा किरण क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका टॉपिक है दो, सब पढ़े होंगे, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। एक नाभिकीय संलयन और एक नाभिकीय विखंडन, दो टॉपिक आपका जो थंबनेल में है। एक परमाणु रिएक्टर, तीन टॉपिक आपको दिया हुआ, कौन कौन? एक आपका नाभिकीय संलयन मतलब जुड़ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय, आज का जो टॉपिक है आपका यही है, नाभिकीय विखंडन मतलब फ्यूजन, टूटना, नाभिक का टूटना और नाभिक का जुड़ना। ये हुआ जुड़ना और ये हुआ टूटना। ये क्या हुआ? टूटना। दो टॉपिक। तीसरा बताएंगे परमाणु रिएक्टर क्या है। परमाणु रिएक्टर बोलिए या नाभिकीय रिएक्टर बोलिए, रिएक्टर क्या है इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके टॉपिक चर्चा करेंगे। पहले क्या, नाभिकीय संलयन करते हैं, फिर नाभिकीय विखंडन करते हैं, फिर परमाणु रिएक्टर। तो आराम से समझेंगे, ठीक ना। तो और उसके बाद चैनल को जरा लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई, और शेयर तो बिल्कुल करें। एक दूसरे के पास शेयर करेंगे तो पहुंचेगा, तब चैनल ग्रो करेगा आपका, और हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। ऐसे क्या होता है कि अगर नहीं शेयर करते हैं तो चैनल अगर नहीं बढ़ता है, ग्रो करता है, तो पढ़ाने का मन नहीं करता, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें। जितने बच्चे हैं अगर इतना ही सपोर्ट कर देंगे तो काफी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां शुरू करते हैं, नाभिकीय संलयन। पहला टॉपिक क्या है? नाभिकीय संलयन। संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। अब देखिए नाम से स्पष्ट है कि नाभिक का संलयन मतलब जुड़ना, मतलब कि अगर दो, इसमें इसका परिभाषा क्या लिखेंगे आप देखिएगा। एक नाभिक, अगर एक परमाणु ये है, एक नाभिक ये है, और प्लस एक नाभिक और जुड़ गया, तो इससे क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होगा कि एक बड़ा नाभिक बना, है ना, एक बड़ा नाभिक बना। तो ये नाभिकीय संलयन हुआ, एक और एक। इसका मतलब परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि दो नाभिक, दो छोटे छोटे अलग अलग नाभिक का मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण होना, बड़े नाभिक का बनना ही आपका नाभिकीय संलयन कहलाता है। और इस कंडीशन में अगर नाभिकीय संलयन हो या नाभिकीय विखंडन हो, नाभिक जुड़े, न्यूक्लियर जुड़े या विखंडन हो, तब भी क्या होगा? ऊर्जा निकलेगा। क्या निकलेगा? ऊर्जा, आपका एनर्जी निकलेगा, एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी निकलेगा। टूटने से या जुड़ने से, आप मान लीजिए जीवन में देखते हैं कहीं आप टकराते हैं, तो आप अगर दो आदमी टकराते हैं, अगर संलयन कर रहे हैं ऐसे, तो भी एनर्जी निकलता है। अगर तोड़ते हैं तो एनर्जी निकलता है, पत्थर भी तोड़िए तभी एनर्जी निकलेगा। तो एनर्जी क्या है आप निकलता है। तो इस एनर्जी को क्या बताया था? पहले था कि एनर्जी बर्बाद हो जाता है, लेकिन जब से आइंस्टीन ने बताया कि E बराबर mc², मतलब एनर्जी बर्बाद नहीं होता है, एनर्जी क्या होता है? ट्रांसफर, बदलता है, एक एनर्जी दूसरे में जाता है। मान ली कि अगर दो बॉल टकराया, एक बड़ा बॉल एक छोटा बॉल टकराया, तो दोनों अगर मान ली कि इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, टकराया, तो इसमें क्या होगा? एनर्जी आपका क्या होगा? जो एनर्जी, ये बड़ा बॉल एनर्जी देगा इसको, ये बॉल आगे फेंका जाएगा। इसका मतलब है कि इसका एनर्जी कहां चला गया? इसमें। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपको क्या है कि यहां पर आप नाभिकीय संलयन के परिभाषा क्या देंगे? तो ई क्या है? ई है एनर्जी। ये यहां पर क्या हो गया? एनर्जी। एनर्जी ये बताए कौन? आइंस्टीन। कौन बताए? आइंस्टीन। आइंस्टीन साहब बताए कि E बराबर mc²। एम क्या है? मास। एम क्या है? द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। और सी क्या है? लाइट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट का जो आपका क्या है? वेग, लाइट का वेग, प्रकाश का वेग। हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रकाश का वेग। सी बराबर क्या है? प्रकाश का वेग।
तो ये हो गया कि आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ के आप नाभिकीय संलयन के परिभाषा क्या लिखेंगे आप? दो छोटे छोटे अलग अलग नाभिक के मिलने से एक बड़े नाभिक का निर्माण होता है तथा विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। फिर से लिख लेंगे, दो छोटे छोटे नाभिक के मिलने से एक बड़े नाभिक का निर्माण होता है तथा बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सर ये होता कहाँ है? अब बात आता है कि नाभिकीय संलयन, ये संलयन कहाँ? न्यूक्लियर का, परमाणु का संलयन, क्या इसमें भी एटम है यहां भी हो जाएगा? क्या हमारे शर्ट में एटम है यहां भी हो जाएगा? क्या हमारे माइक में है तो यहां भी संलयन हो जाएगा, दो मिल जाएगा? नहीं भाई, ये मैक्सिमम ताप, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो होती है उच्च ताप पर होता है। क्या होता है? उच्च ताप, हाई टेम्परेचर पर होता है, उच्च ताप पर संपन्न होती है। पहली बात, हाई टेम्परेचर सर कितना? क्या 40 डिग्री, 100 डिग्री? हम लोग तो सर 50 डिग्री में फट जाएंगे, उबलना शुरू हो जाएंगे। टेम्परेचर अगर 60 डिग्री हो जाए तो हम लोग पटपटा जाएंगे। तो कितना में सर? तो नहीं सर, ये आपका जो होता है 10 लाख डिग्री सेल्सियस, 10 लाख डिग्री सेल्सियस पे सोच लीजिए, 10 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, उस उच्च ताप पर होता है। मैक्सिमम ताप पर आपके संलयन की प्रक्रिया उच्च ताप पर संपन्न होती है भाई। तो इसका मतलब है कि जब भी होगा तो ये ऊपर ब्रह्मांड में, ऊपर में तारे में, ये सब संलयन प्रक्रिया कहाँ होती है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो होती है तारों में। कहाँ होती है? तारों में, स्टार्स में। सूर्य आपका भी एक तारा है, सूर्य वगैरह में आपका होता है। ठीक है, सूर्य वगैरह, सूर्य का जैसे सूर्य में क्या होता है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और इससे हीलियम बनता है। आपका बताते हैं कि हमारे वहां क्या होता है, सूर्य में, सन में, तारे में क्या होते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिला, एक नाभिक हाइड्रोजन का, इसका नाभिक, और एक नाभिक इसका, और बनेगा क्या? हीलियम। क्या बनता है? हीलियम। बड़ा नाभिक बन गया जो बताया फिगर। तो हीलियम का आपका परमाणु संख्या कितना होता है? 2, और परमाणु भार कितना होता है? 4। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कौन हाइड्रोजन मिला हुआ सर? हाइड्रोजन का समस्थानिक आपको पढ़ाए हैं हम लोग, हम लोग क्या आइसोटोप पढ़ाए हैं 3, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। समस्थानिक का परमाणु क्या है? सम स्थान, स्थान क्या हो? समान। आइसोटोप्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? आइसोटोप्स कहते हैं। एक एक एक, परमाणु संख्या तीनों का क्या है? समान। समस्थानिक, स्थान क्या हुआ? समान, लेकिन परमाणु भार जो होता है, एटॉमिक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जो होता है अलग अलग, इसका 1, इसका 2, इसका 3। ठीक है, तो समस्थानिक परिभाषा क्या देते हैं? जिसका परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, लेकिन परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो। तो अब कौन सा यूज करें सर? तो आप देखिएगा कौन यूज करेंगे। एक हाइड्रोजन, तो इसका तो ये एक ही रहा, इसका एक ही रहा, कोई भी लीजिएगा तो आप ये लीजिए चाहे ये लीजिए। इसका नाम क्या है? प्रोटियम। इसका नाम क्या है? पढ़ा चुके हैं, प्रोटियम। प्रोटियम, इसका नाम क्या है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और इसका नाम है ट्राइटियम। ट्राइटियम, क्या नाम है? ट्राइटियम। तो इसको नहीं लेंगे आप, हम लोग इसको लेंगे। इसमें क्या होता है कि जब संलयन हुआ तो आपका क्या निकलेगा? नाइट्रोजन में निकलेगा। क्या निकलेगा? नाइट्रोजन निकलेगा, और आपका ऊर्जा निकलेगा। क्या निकलेगा? एनर्जी तो निकलेगा ही, ऊर्जा निकलेगा। तो देखिए यहाँ 4, ऊपर देखिए मिलाइए, यहाँ पर 0 0 है तो कोई 2 ही रहेगा। यहाँ 4 1 5 हो गया, ध्यान दीजिएगा, 4 1 5 हो गया। मैंने परमाणु भार, एक नाइट्रोजन का इतना भार है, एक लमसम 1, और एक 4 इसका परमाणु भार हो गया, तो ऊपर 5 होना चाहिए। और तो कौन सा आप लेंगे इसमें से जिसे 5 होगा? अगर इसको लेते हैं और इसको, तो देखिए ये तो सही है, 1 और 1 2 होगा, ये तो नीचे वाला सही है 2, लेकिन 3 1 4 ये नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस संलयन में कौन कौन भाग ले रहा है? ये नहीं ले रहा भाग, ये प्रोटियम भाग नहीं ले रहा है। क्लियर है? क्योंकि इसका परमाणु भार कितना है? 2, और इसका कितना है भाई? 3। 2 और 3, तब देखिए 2 और 3 5 हुआ। इधर देखिए 4 और 1 5 हुआ, वो तो एनर्जी है। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोग क्या लिए? ड्यूटेरियम लिए। क्या लिए हम लोग? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का नाभिक, ड्यूटेरियम का नाभिक लिया, और कौन? ट्राइटियम का, ट्राइटियम का नाभिक भाग लिया। तब आपका क्या बना? हीलियम। क्या बना? हीलियम बना। क्या बना? हीलियम बना। और यही प्रक्रिया जो होता है तारों में और सूर्य में होते रहता है। हाइड्रोजन मिलने से, हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन मिलने से, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ये हाइड्रोजन नहीं भाग लिया। ध्यान रखिए, समझाइए किसी को कि कौन कौन भाग लिया? ड्यूटेरियम और ट्राइटियम भाग लिया। ड्यूटेरियम लिया और कौन लिया? ट्राइटियम लिया।
ठीक है, तब क्या बना, हीलियम। और इस सूर्य में लगातार चलती रहती है और हीलियम बनते रहता है। मतलब सूर्य जो है हाइड्रोजन से मिलकर के क्या कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में। और जिस दिन लास्ट में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, सूर्य जलना बंद हो जाएगा। जिस दिन हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, जिस दिन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया समाप्त, उस दिन मतलब हीलियम बनना समाप्त, हाइड्रोजन खत्म, उस दिन आपका सूर्य क्या हो जाएगा, समाप्त। तारे क्या हो जाएंगे, खत्म। जो भी तारे हैं खत्म हो रहा है, तारे का विनाश हो ही रहा है, बहुत तारे बर्बाद हो रहे हैं आपका। ठीक, तो समझा देंगे ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो। क्या होगा, ड्यूटेरियम ट्राइटियम भाग लिया और हीलियम बना। ये आपका बता रहे हैं, ये भारी जल बनता है, ड्यूटियो बनता है इससे। ये सिंपल हाइड्रोजन है आपका। और ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। ट्राइटियम क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व, इससे अपने विस्फोट होते रहता है, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव तत्व है। तो आपने समझ गया इस प्रक्रिया को। कहां संपन्न होता है, तारों में, सूर्य में, उच्च ताप पर। कहां पर, हाई टेम्परेचर पर होता है। नाभिकीय संलयन से ही, एक पॉइंट हम क्या लिखा है, परिभाषा नोट कर लेंगे जो लिखा दिए हैं कि दो छोटे छोटे नाभिक मिलने से एक बड़े नाभिक का निर्माण होता है तथा ऊर्जा निकलती है, इसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अति उच्च ताप पर होता है, अप्रोक्स 10 लाख डिग्री सेल्सियस पर। ये तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह प्रक्रिया तारों एवं सूर्य वगैरह में संपन्न होती है। फिर इसका इक्वेशन बता देंगे आप कि कौन कौन लिया, भाग लिया भाई, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम भाग लिया, तो क्या बना, हीलियम बना और एक न्यूट्रॉन निकला। और ये न्यूट्रॉन फिर आपका संलयन करेगा, तो फिर से आपका एनर्जी आपका इसमें चलते रहेगा। तो नाभिकीय संलयन से ही बनता है हाइड्रोजन बम। कौन बम बनता है, क्वेश्चन करेगा कि नाभ की परमाणु बम नहीं, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन से। हाइड्रोजन बम जो परमाणु बम से 1000 गुना शक्तिशाली है, 1000 गुना ज्यादा बर्बाद कर सकता है। कौन बम, हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम पूछे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बम किससे बनता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन की दोनों। तो कौन बताएंगे आप, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन बताएंगे, ठीक ना। तो नाभिकीय संलयन से, तीसरा पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं कि नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम बनता है। कौन बम बनता है, हाइड्रोजन बम। कौन बम बनता है, हाइड्रोजन बम, ठीक है। अब इस बात को लिख देंगे कि हाइड्रोजन बम के बारे में लिखेंगे। हाइड्रोजन बम का जो खोजकर्ता कौन था, हाइड्रोजन बम का अब बनता किससे है, नाभिकीय संलयन से, एक पॉइंट। दूसरा, हाइड्रोजन बम खोजकर्ता कौन है, एडवर्ड टेलर, एडवर्ड एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर। सेकेंड पॉइंट, हाइड्रोजन बम परमाणु बम से, परमाणु बम से, परमाणु बम से 1000 गुना, 1000 गुना ज्यादा विध्वंसक है, ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा विध्वंस करने वाला है या ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। हाइड्रोजन बम का खोजकर्ता कौन है, एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम भी कैसे बनता है, इसी प्रक्रिया से, नाभिकीय संलयन के प्रक्रिया से बनता है। और आपका ये अनियंत्रित न्यूट्रॉन फिर टकराएगा, फिर नाभिक का संलयन होगा और इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। ये हुआ आपका नाभिकीय संलयन। समझ में आया या नहीं ये बताएंगे हमको कमेंट करके आप, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक, फिर सेकंड टॉपिक क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। अब नाभिक टूटेगा, चलिए इसको नोट कर लेंगे बढ़िया से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक, मिटा रहे हैं इसको। तेरी याद 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 बस याद रह जाती है, दिल मुस्कुराया, कोई साथी बोला याद आया। चलिए अब आइए नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय, देखिए नाम से है नाभिकीय विखंडन, मतलब नाभिक का टूटना। यहाँ क्या होगा, वहां था जुटना, यहाँ है टूटना। नाभिकीय विखंडन मतलब न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, नाभिक का टूटना। मतलब एक बड़ा नाभिक है किसी भी एटम का, एक बड़ा नाभिक है, मान लीजिए एटम है ना, इसका नाभिक है, इस नाभिक का टूटना। तो बड़े नाभिक का, एक बड़े नाभिक का, तो ऐसा क्या होगा, एक बड़े नाभिक का कैसे टूटेगा भाई, अपने टूट जाएगा। अगर मान लीजिए कोई सपोज दैट यूरेनियम है, अगर आपका कौन टूटेगा, क्या हम अगर रख दें यहाँ पर कि नाइट्रोजन का नाभिक है, नाइट्रोजन, परमाणु संख्या कितना है, 7, ध्यान समझिएगा, परमाणु संख्या कितना है, 7, तो 7 है, तो इसके नाभिक में कितना है, 7 प्रोटॉन,
मतलब कि 7 प्रोटॉन हो गया, प्लस वाला 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। और आपका न्यूट्रॉन हो गया मान लीजिए कि 7, 1 2 3 4 5 6 7 नाभिक में। और यहां घूम रहा है कितना ऑर्बिट है, कक्षा के, कक्षा यल सबको पढ़ा चुके हैं। इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है के में, 2n² फार्मूला याद होगा, 2n²। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए घूम रहा है इधर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में कितना होता है 2n², 2 करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 तो है भी नहीं, 7 है, तो के में क्या बांटेंगे इसमें, इसके पास नाइट्रोजन के पास कितना परमाणु संख्या है 7, तो के और यल में 2 बांटे और इसमें 5 दिए, तो 5 इसमें जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। घूम रहा है, यही ये है, तो ये नाभिक ये हुआ, ये आपका बाहरी कक्षा हो गया ऑर्बिट। तो नाभिक में कौन कौन रह रहा है, आपको सब पढ़ा चुके हैं कि नाभिक में क्या परमाणु भार होता है, ए बराबर क्या होता है n+p, सब पढ़ा चुके हैं। ये परमाणु भार है, तो नाभिक में मान लीजिए स्थिर बैठा हुआ है, तो इसमें अगर हम एक न्यूट्रॉन को टकराए, मान लीजिए इसमें 7 न्यूट्रॉन है, अगर किसके नाइट्रोजन में 1 न्यूट्रॉन और घुसाएंगे तो कुछ होगा नहीं, ये क्योंकि अस्थाई है। कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है, वही तत्व आपका विखंडन करेगा। कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है, आपको पता होगा कि हम 82 जो परमाणु संख्या है सीसा का, प्लम्बम का, पीबी का परमाणु संख्या कितना है 82। इसके बाद जो भी तत्व है 83 हो 84 हो डॉट 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 डॉट, ये सब रेडियो एक्टिव है। इसके पहले का रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, पढ़ा चुके हैं, पहले जाकर वीडियो देखिए। तो 82 के बाद, तो जिसका 83 84 85 होगा वही आपका रेडियो एक्टिव होगा। उसी से खुद अल्फा बीटा किरण क्या होता है निकलते रहता है, अल्फा बीटा गामा किरण निकलते रहता है और फिर अस्थाई बन जाता है जब उसका परमाणु संख्या कितना होता है 82, सब समझा चुके हैं पहले। तो हम कह रहे हैं कि नाभिकीय विखंडन किसका होगा, मान लीजिए कि अगर ये नहीं रह करके यूरेनियम रहे, क्या रहे यूरेनियम, अगर यूरेनियम रहे, यूरेनियम में क्या होता है, यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है 92 है, 235 है, ठीक है। तो 92 और 235, तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा 92 और न्यूट्रॉन की संख्या घटाइए कितना होगा, ये आपका हो गया ए बराबर n+p, इसमें दोनों है, इसमें क्या है न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। अब प्रोटॉन की संख्या कितना है 92, तो ए बराबर क्या लिखेंगे n+p, ए कितना है 235, हमको न्यूट्रॉन निकालना है, एन को पता नहीं, एन हमको पता नहीं है, पी हमको पता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या 92 है तो 92, अब एन घटाएंगे 92 इधर ले आएंगे इस साइड, तो 235 माइनस 92 बराबर एन, है ना, बराबर एन। अब घटाइए 2 3 सॉरी 5 में 3 2 जाएगा 3 और इधर हो गया 13 9 143, न्यूट्रॉन कितना हो गया 143। इसका मतलब है कि इसमें 143 न्यूट्रॉन है, कितना है उतना भरेंगे नहीं, 143 न्यूट्रॉन है, ठीक है, 143 न्यूट्रॉन है। अब इसमें से एक न्यूट्रॉन भी अगर आप घुसाते हैं, अगर इसमें से एक न्यूट्रॉन भी आप घुसाते हैं, इसमें से एक न्यूट्रॉन भी आप घुसाते हैं इसमें जो अपना जगह बनाया हुआ है, तो क्या होगा हलचल मचेगा और ये विस्फोट कर जाएगा, क्या हो जाएगा विस्फोट कर, इसका नाभिक क्या हो जाएगा टूट जाएगा। यही बात यहाँ होता है कि इसका नाभिक जो है, एक नाभिक यहाँ क्या नाभिक विखंडन क्या लिखेंगे आप, एक बड़े नाभिक का, ऐसा लिखेंगे एक बड़े नाभिक का विखंडित होकर 2 छोटे छोटे नाभिक में बनना, 2 छोटे छोटे नाभिक का निर्माण होना, एक बड़े नाभिक के विखंडित होकर 2 छोटे छोटे नाभिक का निर्माण होना तथा एक विशाल ऊर्जा का निकलना, विमुक्त होना ही नाभिकीय विखंडन कहलाता है। कुछ नहीं है, एक नाभिक बड़ा नाभिक टूटा, वहां जुड़ा था, यहाँ क्या हुआ इधर हो गया आपका ये रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, यहाँ 2 प्रोडक्ट बन गया और वहां उल्टा था नाभिकीय संलयन में। तो यहाँ हम क्या करें, एक बड़े नाभिक का विखंडित होकर लिख लेंगे, विखंडित होकर मतलब टूटकर, विखंडित होकर के फिजन होकर के 2 छोटे छोटे नाभिक में निर्माण होना तथा विशाल ऊर्जा का निर्माण निकलना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो आपने टूट गया सर, तो नहीं, अभी कैसे बताए कि टूटा सर कैसे, तो टूटा सर इसमें आपने क्या करवाया, न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करवाया, क्या करवाया, माने एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करवाया, तब जाकर आपका ये टूटा, ऐसे नहीं टूटता, ऐसे तो स्थिर था अपना, ठीक है। एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करवाए तो आपका टूट गया, न्यूट्रॉन घुसा यहाँ पर देखिए बताए, एक न्यूट्रॉन घुसा, हलचल मच गया, सब में सब टूट गया, नाभिक क्या हुआ टूट गया 2 भाग में। तो यूरेनियम का मान किसी का भी नाभिक लेते हैं जो रेडियोएक्टिव तत्व है, तो टूट गया और यहाँ एक नाभिक ये बन गया, एक नाभिक ये बन गया,
और एक नाभिक, नाभिक ये बन गया, छोटा नाभिक है, छोटा छोटा, ये बड़े नाभिक है, बड़े नाभिक। और इसमें क्या होगा कि यहां पर और देखिए न्यूट्रॉन निकलेगा, 3 न्यूट्रॉन, ऊर्जा को जब विषय करते हैं यहां पर क्या होगा कि 3 न्यूट्रॉन का निर्माण होगा, मतलब कि 3 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कर दी जीरो इसका होता है, 3 न्यूट्रॉन आपका निकलेगा, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन, क्या न्यूट्रॉन निकला, 3 न्यूट्रॉन निकला। और इसमें ऊर्जा निकलेगा, क्या निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा, ऊर्जा तो निकलेगा है। यही है नाभिकीय विखंडन। बस इतना समझ लीजिए, एक बड़े नाभिक जो छोटा नाभिक टूटा, एक न्यूट्रॉन बम्बार्डिंग करवाए थे, एक नाभिक का प्रहार करवाए था, एक नाभिक इस नाभिक पर एक न्यूट्रॉन का प्रभाव करवाए, ये क्या है आपका न्यूट्रॉन है, ये क्या है न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्रभाव प्रहार करवाए इस नाभिक पे, तो जो छोटा नाभिक निकला और 3 न्यूट्रॉन निकला, क्या न्यूट्रॉन निकला, 3 न्यूट्रॉन। और सोचिएगा यही होता है, अगर 3 न्यूट्रॉन फिर अगर प्रहार करेगा, अब 3 न्यूट्रॉन निकल गया, अगर ये 3 न्यूट्रॉन फिर उसी यूरेनियम में, उसी के यूरेनियम में फिर प्रहार करेगा, तो 3 तिया कितना निकलेगा, फिर आपका 3 न्यूट्रॉन निकलेगा इससे, मतलब 3 वहां 3 3 9 न्यूट्रॉन, और फिर 9 करेगा तो कितना निकलेगा, 27। इस तरह से क्या हो जाएगा, एक चेन बन जाता है। फिर 27 या 81, 3 न्यूट्रॉन अगर फिर प्रहार करेगा तो क्या निकलेगा, 3 न्यूट्रॉन, यहां भी 3 न्यूट्रॉन, फिर 3 न्यूट्रॉन, 9 न्यूट्रॉन, फिर 3 ही करेगा तो 3 ही निकालेगा, 3 3 मतलब 3 3 ये निकालेगा, 3 3 ये निकालेगा, 3 3 न्यूट्रॉन है ना, और फिर ही करेगा 3 3, क्या होगा, 3 3 9 27 हो गया यहाँ पर, फिर 27 निकालेगा, 81, कितना निकालेगा, 81। इस तरह से एक चेन बन जाएगा और विस्फोट उस एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा खतरनाक एरिया हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको नियंत्रित करने के लिए, इसलिए नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए आपको रड लगाया जाता है। इसके लिए दो है, अगर ये इसी नाभिकीय विखंडन से क्या बनता है, परमाणु बम, क्या बनता है, परमाणु बम। इसका मतलब है कि आपने नाभिकीय विखंडन का परिभाषा लिख लिए। अब हम एग्जांपल देते हैं, माने यूरेनियम है 92 235, ये नाभिकीय विखंडन की बात पहली बार किया कौन है, कौन खोज किया, कौन बताया, कंचन सर बताए क्या, कंचन सर बताए नहीं, तो कौन किया, नाभिकीय विखंडन को पहली बार बताया था ऑटो हन। कौन बताया था, ऑटो हन एवं स्ट्रासमैन। कौन बताया था, स्ट्रासमैन, ठीक है, स्ट्रासमैन बता देंगे। नाभिकीय विखंडन कौन बताया, ऑटो हन एवं स्ट्रासमैन। ये क्या किया था, ऑटो हन स्ट्रासमैन यही बात किया, एक नाभिक, बड़ा नाभिक लिया कौन, यूरेनियम, उस यहां देखिए इस नाभिक है, ऐसे यूरेनियम ले लिए, एग्जांपल ले लिए, यहां पर एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करवाए, एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करवाए, जैसे यहां करवाए हम लोग, और परिणाम क्या देखे कि नाभिक टूट गया और बट गया 2 चीजें। ये नाभिक एक बन गया बेरियम और एक बन गया क्रिप्टॉन। एक बेरियम लिख लेंगे, ये बेरियम है, बेरियम और ये क्रिप्टॉन, क्या है, क्रिप्टॉन, अक्रिय गैस क्रिप्टॉन। इसका परमाणु संख्या 56, क्योंकि परमाणु संख्या में चेंजिंग नहीं होगा, 92 है तो 92 होना चाहिए इधर। और यहां क्या हुआ कि 235 ये था और एक न्यूट्रॉन है तो 236, ऊपर आपका परमाणु भार कितना, 36, जितना ऊपर है उतना ऊपर होना चाहिए, जितना नीचे है उतना नीचे, तो ये संख्या चेंज नहीं होता है, 92। अब जोड़ लीजिए, इसका कितना होगा, 36 हो जाएगा, क्रिप्टॉन में कितना परमाणु संख्या, 36 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ प्लस यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा, 36 हो जाएगा, जोड़िए 6 6 12 5 92 हो गया, चेंजिंग नहीं हुआ। अब आइए यहां पर बेरियम का कितना होता है, 143, इसका हो जाएगा 92, यहां कितना 235 236 है टोटल, 236 हमको लाना है, 236 ही, तो 92, हाँ, और इसका करते 141 जोड़ लेंगे, 141 प्लस 92, और आपका न्यूट्रॉन कहीं निकलेगा, 3 न्यूट्रॉन कितना निकलेगा, 3 को निकलेगा, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन निकला तो 3 ही जोड़ दीजिए, 3 न्यूट्रॉन निकला तो 3 जोड़ दीजिए इसको, ठीक है, तो 92 3 5 हो गया कितना आपका 236 सही है, इसका मतलब ये आपका सब सही है, ठीक है, इधर भी आपका 236 है, इधर भी 236, नीचे आपका 56 36 92 है, इधर भी आपका 92 है, तो सेम। और क्या निकलेगा, ऊर्जा, क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। तो ये कौन बताया,
कौन बताया? ऑटो हन स्ट्रासमैन। नाभिक के विखंडन के बारे में पहली बार वर्णन करने वाला कौन है? ऑटो हन एवं स्ट्रासमैन है। ठीक है, ऑटो हन एवं स्ट्रासमैन है भाई। यूरेनियम पर बम्बार्डिंग करवाया किसका? न्यूट्रॉन का। यूरेनियम में हलचल हो गया, जैसे मान यूरेनियम हलचल हो गया, टूट गया, किसमें? बेरियम में और क्रिप्टॉन में। बेरियम और क्रिप्टॉन में। और कितना न्यूट्रॉन निकला? 3 न्यूट्रॉन निकला। कितना न्यूट्रॉन निकला? 3 न्यूट्रॉन यहां निकला। और अगर ये 3 न्यूट्रॉन फिर प्रहार करेगा उसी यूरेनियम पर, इसी यूरेनियम में, इसी पर फिर प्रहार करेगा तो और क्या होगा? 9 निकलेगा। फिर 9 को प्रहार करेगा 27। इसलिए ये क्या हो जाएगा? चेन बन जाएगा। और इस चेन को बन जाएगा तो इसका मतलब चेन को नियंत्रित करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। जो कहते पढ़ते हैं कि नाभिकीय विखंडन में परमाणु रिएक्टर में जो होता है उसमें क्या किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में आपका लगाया जाता है बोरॉन का रड और कैडमियम का, जो न्यूट्रॉन को सोख लेता है। 2 न्यूट्रॉन जो होता है उसको सोख लेता है, 3 न्यूट्रॉन में 2 को सोख लेता है। तो अगला में एक ही जाता है। इसलिए क्वेश्चन बनाते होंगे आप लोग कि परमाणु रिएक्टर में क्या चीज का यूज किया जाता है? कौन सा रड लगाया जाता है? तो बोरॉन और कैडमियम। कैडमियम रड न्यूट्रॉन को सोखने के लिए वहां लगाया जाता है। कौन सा रड? कैडमियम का या बोरॉन का रड होता है। तो पढ़ाते हैं अभी। ये हो गया नाभिकीय विखंडन, पर ऐसा लिख लेंगे बड़े नाभिक का टूटना और आपका 3 न्यूट्रॉन निकलना, ऊर्जा निकलना, ये हो गया आपका खत्म। नाभिकीय विखंडन। इसी से क्या बनता है? नाभिकीय विखंडन से ही आपका क्या बनता है? परमाणु बम। नाभिकीय विखंडन से ही परमाणु बम बनता है। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाएंगे फिर अभी पूरा नोट करेंगे। नाभिकीय विखंडन 2 प्रकार का बता रहे हैं, तब इसको परमाणु बम के बारे में बताएंगे आपको। ठीक, चलिए समझ में आ रहा है? बिल्कुल एकदम आराम से समझिए हर चीज को। मिटा रहे हैं इसको। देखिए अभी क्या किया हम लोग? नाभिकीय विखंडन देखे आप कि नाभिकीय विखंडन जो हो रहा है, नाभिकीय विखंडन, ये इसमें 1 न्यूट्रॉन प्रहार कर रहा है। इसमें 1 न्यूट्रॉन नाभिक प्रहार कर रहे हैं, 1 न्यूट्रॉन का कर रहे हैं प्रहार आपका। तो क्या निकल रहा है? 2 नाभिक निकल रहा है प्लस 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है। तो इस प्रकार से फिर 3 न्यूट्रॉन प्रहार करेगा तो 9 न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो एक चेन बन जाता है। तो इस न्यूट्रॉन को सोखने के लिए माने इसका यूज कर लिया जाए। इसलिए जब भी ये निकलेगा 3 का, फिर आपका 3 न्यूट्रॉन 9 हो जाएगा, 9 फिर आपका 27 हो जाएगा, 27 81 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? विनाशक हो जाएगा। तो ये आपका अनियंत्रित है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनकंट्रोल्ड, नियंत्रण में नहीं है। मतलब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये विनाशक होगा जब भी होगा। इसी से अनियंत्रित से बनता है परमाणु बम, एटम बम। इसमें सोखने साखने के लिए, लेकिन इसका साइंटिफिक में पहली बार क्या किया गया कि परमाणु रिएक्टर बनाया गया। मतलब कि इसको सोखने के लिए आपका अगर इसका यूज करना चाहते हैं तो एक बना दिया गया कि न्यूट्रॉन को सोख लिया जाए, इसकी गति को कम कर दिया जाए, जो प्रहार करता है उसकी गति कम करे, इसको नियंत्रण कर रहा है तो कंट्रोल कर लिया गया। तो 2 प्रकार का नाभिकीय विखंडन हो गया, एक आपका जो अनियंत्रित है और एक आपका नियंत्रित। जैसे परमाणु रिएक्टर जो होता है, अब यहाँ फिगर में बना सकते हैं, परमाणु रिएक्टर फिगर बनाएंगे तो बड़ा हो जाएगा पूरा। तो परमाणु रिएक्टर क्यों बनाया गया मनुष्य के द्वारा? वहां क्या होता है? परमाणु रिएक्टर में होता है कि नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो ऊर्जा निकलता है, नाभिकीय विखंडन जो होता है, जो आपका ऊर्जा निकलता है, उस ऊर्जा को कन्वर्ट कर लिया जाता है। परमाणु रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर जो होता है, जो आपका बना हुआ परमाणु रिएक्टर, जैसे भारत में परमाणु रिएक्टर के पहले कौन है? तारापुर। तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र में। फिर ट्रॉम्बे हो गया, फिर कैगा कर्नाटक में है, फिर आपका ये कुडानकुनल है तमिलनाडु में, है ना, नरोरा है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। तो बहुत सारा आपका परमाणु रिएक्टर है जहां पर कि क्या किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में क्या होता है कि नाभिकीय विखंडन करवाया जाता है। नाभिकीय विखंडन जो होता है, नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा निकलता है, समझिएगा, परमाणु रिएक्टर में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा निकलता है, उस ऊर्जा को सही जगह यूज कर लेता है। मतलब कि जैसे कि पवन चक्की चलता है ना, तो पवन चक्की चलता है तो वहां पर यूज कर, मतलब विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। क्या? इलेक्ट्रिक करंट बना लिया जाता है। तो हवाई जहाज है, चाहे परमाणु बम है, सॉरी पवन ऊर्जा है, ये सब बनाया जाता है किससे? माने यूज। इसका मतलब है कि नाभिकीय विखंडन 2 प्रकार का है। एक आपका अनियंत्रित, जिस पर कंट्रोल नहीं है, वो मशीन नहीं अपना होते रहता है, विस्फोट हो रहा है, विनाशक है, परमाणु बम जैसे बनता है। और दूसरा कौन हो गया? नियंत्रित। तो यही लिखेंगे अभी हम, ठीक ना। तो नाभिकीय विखंडन कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। नाभिकीय विखंडन कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का।
जिसमें न्यूट्रॉन को नहीं कंट्रोल करते हैं, छोड़ देते हैं, तो हो गया अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अनकंट्रोल्ड लिख लेंगे इंग्लिश वाले, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजियन। और दूसरा हो गया नियंत्रित माने कंट्रोल्ड नाभिकीय विखंडन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, या इससे क्या बनता है, ये आपका परमाणु बम। एग्जांपल क्या देंगे, परमाणु बम। और इसमें क्या देंगे, परमाणु रिएक्टर बोलिए या नाभिकीय रिएक्टर बोलिए, नाभिकीय रिएक्टर है ना, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब आपको कहेगा कि बताइए नियंत्रित जो है कंट्रोल, जहां न्यूट्रॉन को सोख लेते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकला, 2 को सोख लिया, फिर एक बचा, फिर प्रहार किया, फिर 3 निकला, 1 को सोख लिया, ये कंट्रोल हो गया। तो कंट्रोल से हम यूज करते हैं, अपने फायदे के लिए काम करते हैं। ये कहां पर करते हैं, परमाणु रिएक्टर में, है ना। आप घर में नहीं होगा, ऐसा नहीं कि घर में कर लेंगे वो, तो नाभिकीय रिएक्टर में आप परमाणु रिएक्टर बनाया गया। पहली बार एनरिको फर्मी शिकागो में अमेरिका में बना था परमाणु रिएक्टर। पहला परमाणु रिएक्टर कौन है, शिकागो में एनरिको फर्मी इसका खोज करता है, एनरिको फर्मी। बताते हैं तुरंत, ये हो गया आपका परमाणु बम। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, परमाणु बम क्या है भाई, है ना, फिर जान लेंगे। अब हम लिखते हैं परमाणु बम, एटम बम। परमाणु बम माने एटम बम। अब बताइए कि परमाणु बम ज्यादा विनाशक है कि हाइड्रोजन बम। अभी बताए हाइड्रोजन बम, इससे 1000 गुना ज्यादा विध्वंसक कौन है, हाइड्रोजन बम। कौन बम, हाइड्रोजन बम। वो कैसे बनता है भाई, हाइड्रोजन बम बनता है नाभिकीय संलयन से। इससे 1000 गुना, परमाणु बम से 1000 गुना शक्तिशाली है कौन, हाइड्रोजन बम। ये बात बता चुके। हाइड्रोजन बम का खोजकर्ता कौन था, एडवर्ड टेलर। इसका खोजकर्ता कौन था, टेलर। याद रखेंगे, टेलर पहले लिख चुके हैं। और परमाणु बम का खोजकर्ता कौन है, ओपेनहीमर। कौन है, ओपेनहीमर। परमाणु बम किस पर है, तो नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पढ़ा चुका है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में भी कौन, अगर कहें नाभिकीय विखंडन में भी कौन, नाभिकीय विखंडन तो 2 प्रकार का, अनियंत्रित और नियंत्रित। तो कौन सा सर, अनियंत्रित की नियंत्रित? नहीं भैया, अनियंत्रित। तो आप कह सकते हैं यहां नाभिकीय विखंडन में यहां लिख सकते हैं अनियंत्रित, यहां ऐड कर देंगे अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड नाभिकीय विखंडन से इसका बनता है। और कंट्रोल, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन से निर्माण होता है, से बनता है। ठीक है, बात समझ आ रहा है। परमाणु बम पहली बार जो आपको खोजकर्ता ओपेनहीमर है, कौन है खोजकर्ता, ओपेनहीमर। परमाणु बम पहली बार बनाया कौन, तो ये ओपेनहीमर बनाए थे 1945 में। कब बनाए थे, 1945 में। परमाणु बम कब बना, 1945 में। मैनहट्टन में बनाया गया था, मैनहट्टन में। कहां पर, मैनहट्टन में बनाया गया था परमाणु बम, अमेरिका मैनहट्टन में बनाया गया। ये बात पता है। परमाणु बम पहली बार गिराया कहां गया था, तो सबको पता होगा कि परमाणु बम पहली बार गिराया गया 6 अगस्त को। कहां गिराया गया, 6 अगस्त 1945 को। कहां गिराया गया था, हिरोशिमा में गिराया गया था। हिरोशिमा शहर है, कहां का शहर है भाई, जापान का शहर है। कहां का शहर है, जापान का शहर है। तो पहला बम गिराया परमाणु बम कब, 6 अगस्त 1945 को। कहां गिराया गया, हिरोशिमा पर। दूसरा जो गिराया गया 9 अगस्त को। कब गिराया गया, 9 अगस्त, 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को। ये कहां गिराया गया, जापान में ही। गिराया कौन, अमेरिका। गिराया कौन भाई, नागासाकी। ये भी आपका कहां शहर है, जापान में ही। कहां है, जापान में। गिराया कौन सा बम, अमेरिका गिराया। कौन गिराया, अमेरिका गिराया। ठीक है, अमेरिका ने गिराया। कौन गिराया, अमेरिका ने गिराया। ठीक, तो 6 अगस्त सबको पता होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं, हिरोशिमा। 9 अगस्त नागासाकी। पहले अब क्वेश्चन करता है कि ये जो बम गिरा इसका नाम दिया गया फैट बॉय। क्या दिया गया, फैट बॉय।
नहीं नहीं, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और ये जो नागासाकी गिरा इसका क्या नाम था? फैट बॉय, फैट बॉय। माने एक छोटा और फिर एक मोटा, पहले छोटा फिर मोटा, देखने में लगे छोटा घात करे मोटा। तो पहले क्या था? लिटिल बॉय, फिर क्या था? फैट। याद रखिएगा 6 अगस्त वाला कौन है? लिटिल बॉय। और 9 अगस्त का कौन है? फैट बॉय। क्वेश्चन करेगा कि यहां जो बना था बम किससे बना था? तो ये यूरेनियम का बना था, यूरेनियम का। ये जो बम गिरा था ये आपका यूरेनियम 235 का बना हुआ था, क्योंकि 235 सरल बहुत इजी में अवेलेबल हो जाता है और बहुत विस्फोटक भी होता है। और ये बना था प्लूटोनियम से। किससे बना था? प्लूटोनियम, प्लूटोनियम से। प्लूटोनियम 239, 239। तो याद रखेंगे जो 6 अगस्त को गिरा वो यूरेनियम का है, जो 9 अगस्त को गिरा वो प्लूटोनियम का है। याद रहेगा? चलिए, अब भारत के परमाणु बम कब परीक्षण किया भाई? अब आता है भारत की बात, कब आता है? भारत कब किया? तो भारत आपका परमाणु परीक्षण किया, भारत जो परमाणु परीक्षण किया, भारत परमाणु परीक्षण किया भाई, भारत बहुत बाद में किया, परमाणु परीक्षण किया 18 मई 1974 को। कहां किया? पोखरण, राजस्थान में। पोखरण, कहां किया? पोखरण में किया। ठीक है, कहां किया? पोखरण में, पोखरण में किया। ये पोखरण कहां पड़ता है? राजस्थान में, जैसलमेर जिला। पोखरण में किया, राजस्थान, राजस्थान जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिला, ये आपका जैसलमेर जिला। ठीक ना? इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। पोखरण, इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। पहला परमाणु परीक्षण भारत कब किया? पहला परमाणु परीक्षण भारत कब किया? तो 18 मई 1974 को पोखरण में, राजस्थान में पड़ता है। इसमें प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इसका नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग, स्माइलिंग, क्वेश्चन करेगा स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, 18 मई 1974 को। उसके बाद फिर अटल जी किए आपका आकर के, है ना, कब? 98 में, तो उनका हो गया। इस प्रकार से परमाणु बम के बारे में जान गए हम लोग। खोजकर्ता कौन? ओपन हीमर। कौन से बनता है? नियंत्रित से कि अनियंत्रित? अनियंत्रित से बनता है भाई, अनियंत्रित नाभिक विखंडन से बनता है। परमाणु बम कमजोर है, हाइड्रोजन बम से 1000 गुना कमजोर है। ये नहीं कि कदे परमाणु लोग सुनने में लग रहा था परमाणु बम ज्यादा भारी बहुत शक्तिशाली, नहीं। परमाणु बम से 1000 ज्यादा कौन शक्तिशाली है? हाइड्रोजन बम। वो बनता है नाभिक संलयन से। परमाणु बम पहली बार कब गिराया? 6 अगस्त को, फिर 9 अगस्त को। और भारत पहला परीक्षण कब किया? 18 मई 1974 को पोखरण में, जिसका नाम क्या? स्माइलिंग बुद्धा। तो ये हो गया आपका अनियंत्रित की बात हो गया। क्या हो गया? अनियंत्रित नाभिक विखंडन की बात हो गया, जिसका एग्जाम्पल हम लोग क्या दिए? परमाणु बम। अब आइए नियंत्रित नाभिक विखंडन से सर क्या होता है? नियंत्रित नाभिक विखंडन से क्या होता है सर? परमाणु रिएक्टर बनाया गया। क्या बनाया गया? उसको लोग यूज करने के लिए न्यूट्रॉन को सोख के बनाया परमाणु रिएक्टर। तो अब चर्चा करेंगे हम लोग परमाणु रिएक्टर का। इसको मिटाएंगे अभी, यहां से नीचे हम मिटाएंगे, ये रहने देंगे। ठीक है, अब आइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट जरूर करें, कमेंट कर देंगे। हर टीचर की अभिलाषा होती है कि कुछ न कुछ हम बच्चे हमको रिप्लाई दें, ताकि अच्छा लगता है। अगर मान लीजिए खाना बना के दे दिया और खा लिए, बहुत पार्टी में गए, बड़ा मैंने किसी घर बर्थडे में गए, किसी चीज पार्टी में गया, ऐसे बुलाया गया, इन्वाइट किया गया, आइए सर खाने के लिए। आपने गया और खाया, कुछ नहीं बोले, चल दिए, कोई रिएक्शन नहीं दिए, तो कैसा लगेगा? तो वही उम्मीद करते हैं, जैसे कि एक तो संबंध आई कांटेक्ट है नहीं, ऑफलाइन है नहीं, ऑनलाइन है, और उसमें कमेंट कुछ नहीं करेंगे तो कैसा मैंने खाना है, कैसा पढ़ाया गया है, तो फिर क्या होता है? बोरिंग लगता है। बात समझे? इसलिए आप लोग कमेंट थोड़ा सा करते रहे कभी कभी। ठीक, नहीं भी नहीं, चल रुको ना भी, आवाज उसी में चल जाता। कुछ ही करना है, क्या लेना है? वीडियो में आ जाएगा तो उसमें लगता है ये नहीं, क्या बेचैन है जी? अब आइए,
अब देखिए नियंत्रित नाभ की एक विखंडन, मतलब इसमें नियंत्रण कंट्रोल किया गया, मनुष्य अपने ईज के लिए इसमें कंट्रोल करके इसका उपयोग कर लिया, मतलब ये विखंडन का क्या कर लिए, उपयोग कर लिया, ईज कर लिए, हर चीज को यूज कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका यूज कर लिया और क्या बना दिया, परमाणु रिएक्टर। तो इसमें क्या किया, अब हम चर्चा कर रहे हैं परमाणु एटॉमिक रिएक्टर या परमाणु या नाभिकीय रिएक्टर। अब उसका फिगर यहां नहीं बनाएंगे हम आपको, नहीं तो फिगर बनाकर देख देते। रिएक्टर आप अपना गूगल में सर्च मार के फिगर देख लेंगे। परमाणु रिएक्टर जो बनाया गया, ई आकार का इसे बनाया गया परमाणु रिएक्टर, इसमें क्या हुआ, इसमें बात है कि क्वेश्चन करेगा कि मंदक कौन है, माने कि मॉडरेटर। पहली बात है कि परमाणु रिएक्टर का खोजकर्ता कौन है, इसका खोजकर्ता है, पहली पॉइंट आप लिखेंगे, इसका खोजकर्ता एनरिको फर्मी। परमाणु रिएक्टर का पहला पॉइंट आप लिखेंगे, खोजकर्ता एनरिको फर्मी है ना, एनरिको फर्मी। ये अमेरिका का है, पहली बार आपका एनरिको फर्मी ने शिकागो में पहला परमाणु रिएक्टर बनाया। कहां बनाया, पहला परमाणु रिएक्टर शिकागो में बना, अमेरिका में बना। कहां बना, अमेरिका में, क्योंकि एनरिको फर्मी यही के थे। तो पहला परमाणु रिएक्टर कहां बना, शिकागो में। अगर कहते भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर, सबसे बड़ा, तो यहां पर तारापुर, कौन है आपका, तारापुर परमाणु रिएक्टर। तारापुर परमाणु रिएक्टर कहां पर है, महाराष्ट्र में। कहां है आपका, महाराष्ट्र में। कुछ याद रखेंगे आप लोग, तारापुर। अगर पूछ देगा नरोरा कहां है, नरोरा परमाणु रिएक्टर कहां है भाई, नरोरा यूपी पड़ता है, बुलंदशहर यूपी पड़ता है। अगर पूछ दे कैगा कहां है भाई, कैगा तो आप कहेंगे कर्नाटक में। कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक। अगर पूछे कुडानकुलम कहां है भाई, तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। इस तरह से आप और याद कर लेंगे। मैंने आपको तारापुर, नरौरा, कैगा, कुडानकुलम ये सब याद रखेंगे। ये भारत का परमाणु रिएक्टर है। सर इस परमाणु रिएक्टर में होता क्या है कि जैसे मान ले कि विखंडन है, ये नाभिक है, ये नाभिक में आपने न्यूट्रॉन बमबार्ड करवाया, एक न्यूट्रॉन करवाया, तो अब क्या होता है, दो नाभिक बना और 3 न्यूट्रॉन निकला। न्यूट्रॉन कितना निकला, 3। इस न्यूट्रॉन को ये चेन बनते जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर 3 बना देगा, फिर 3 बना देगा। तो इसी को सोखने के लिए यहां पर इसको न्यूट्रॉन कंट्रोल करने के लिए इस न्यूट्रॉन को यहां पर क्या करते हैं, मंदक लगाया जाता है। मंदक का प्रयोग किया जाता है, मॉडरेटर का, माने कि स्लो, न्यूट्रॉन का प्रहार को स्लो कर दे, ठीक है। फिर आपका शीतलक का प्रयोग किया जाता है, मतलब आपका परमाणु रिएक्टर शीतलक हो, माने आपका ठंडा हो, ठीक है, शीतलक का प्रयोग किया जाता है। आप मंदक का मॉडरेटर प्रयोग कर सकते हैं, शीतलक का कर सकते हैं। रड लगाता है न्यूट्रॉन को सोखने के लिए रड लगाया जाता है, न्यूट्रॉन को सोखने के लिए क्या लगाते हैं, रड लगाते हैं। तो इस तरह से ये आप ध्यान रखेंगे कि मंदक का किसको प्रयोग करते हैं। मंदक मतलब तो 3 बातें याद रखेंगे। मंदक का जो आप है मॉडरेटर मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, एक को पॉइंट रखेंगे। मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो भारी जल माने DTO एवं ग्रेफाइट का, किसका करते हैं, भारी जल एवं ग्रेफाइट का, एकदम याद रखेंगे। भारी जल, इसमें और बताते हैं ग्रेफाइट क्या है, पाइल रिएक्टर कहा जाता है, इसको आपको नहीं पढ़ाएंगे। भारी जल एवं ग्रेफाइट मंदक के रूप में, माने मंदक माने क्या हुआ, जो रिएक्टर माने जो आपका न्यूट्रॉन का प्रहार तेज गति में हो रहा है उसको थोड़ा स्लो कर देना, क्या करना, स्लो, मंद कर देना, स्लो कर देना, है ना, ये मंदक का काम हुआ। अगर पूछेगा कि दूसरा कि न्यूट्रॉन को सोखने के लिए, न्यूट्रॉन को सोखने में किसका प्रयोग करते हैं, सोखने में प्रयोग होता है किसका, न्यूट्रॉन में 3 न्यूट्रॉन है, उसमें 2 सोख लेगा, 3 न्यूट्रॉन में 2 को क्या करेगा, सोख लेगा, एक फिर अगला रिएक्शन में एक हो जाएगा, फिर 2 सोख लेगा, इससे चेन बनेगा नहीं, माने नियंत्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु रिएक्टर कैसा है, नियंत्रित है, ये कैसा है, नियंत्रित का एग्जाम्पल किसका था, नियंत्रित, माने न्यूट्रॉन को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, सोख लिया जाएगा। तो न्यूट्रॉन को सोखने में प्रयोग होता है कौन कौन, आपका बोरॉन का रड, आप पहले कैडमियम, ज्यादा पूछता है कैडमियम, तो पहले कैडमियम लिख लीजिए, कैडमियम का रड,
कैडमियम का रड, कैडमियम की छड़, कैडमियम की छड़ बोलिए, रड बोलिए, एवं बोरॉन का छड़, बोरॉन का रड, बोरॉन का रड है ना, रड लिखिए छड़, माने कैडमियम और बोरॉन, कैडमियम और बोरॉन। इसको, इसका मतलब है ये कैसा है, न्यूट्रॉन को सोख रहे हैं, न्यूट्रॉन को आप सोख रहे हैं तो कैसा अभिक्रिया है, नियंत्रित की अनियंत्रित, नियंत्रित हो गया, ये कैसा हो गया, नियंत्रित, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन है, ठीक है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। तो मंदक के रूप में किसका उपयोग किया गया, भारी जल का और ग्रेफाइट का। न्यूट्रॉन को सोखने में किसका उपयोग किया गया, कैडमियम एवं बोरॉन। एक क्वेश्चन और करेगा कि शीतलक के रूप में, ठंडा करने में, परमाणु रिएक्टर को शीतलक के रूप में किसको यूज करते हैं शीतलक रूप में, तो आप कह देंगे सोडियम, सोडियम एवं पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम एवं पोटेशियम के द्रव को, द्रवित को द्रव के रूप में पिघला करके सोडियम एवं पोटेशियम को शीतलक के रूप में यूज करते हैं। तीन आप करें, मंदक, न्यूट्रॉन को सोखने का काम शीतलक के रूप में। परमाणु रिएक्टर की परिभाषा हम आपको बता दिए हैं कि इसमें काम क्या होता है। परमाणु रिएक्टर आप लिख लेंगे पहली पॉइंट में कि परमाणु रिएक्टर का खोजकर्ता, पहला पॉइंट ऐड करेंगे आप, पहला पॉइंट लिखेंगे परमाणु रिएक्टर का खोजकर्ता कौन है, एनरिको फर्मी, जो पहला परमाणु रिएक्टर कहां बना, शिकागो अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भारत का पहला परमाणु सबसे बड़ा कौन है, तारापुर, लिख लेंगे तारापुर सबसे पहला। फिर परमाणु रिएक्टर में होता क्या है इसमें आप लिखेंगे, नोट करेंगे, नाभिकीय विखंडन से, लिखेंगे परमाणु रिएक्टर क्या है, नाभिकीय विखंडन से निकली हुई ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन से निकली हुई ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेना, विद्युत ऊर्जा में बदल के उपयोग करना ही परमाणु रिएक्टर कहलाता है ना। इसी से आपका हवाई जहाज हो गया, पवन चक्की हो गया, ये सब चलता है, ठीक है। तो इसका बाद फिर आपको सब बता चुके हैं, मंदक और न्यूट्रॉन को शीतलक है। तो आज का क्लास आपका यही समाप्त होगा, ये 3 टॉपिक आपका समाप्त हुआ। मैंने केमिस्ट्री का क्लास जो है रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर चल रहा था उस समाप्त हो गया। रेडियो एक्टिविटी के पहले 2 वीडियो होगा, उसको देख लेंगे, फिर इस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है ना। कहीं से दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे, सर समझ में नहीं आ रहा है। और एक बात और, इसके बाद कमेंट करेंगे, केमिस्ट्री को स्टॉप बिहार पुलिस के लिए एक चीज लग रहा है बार बार, मिटाना इसको, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले, हट गए हैं। अब एक चीज चर्चा करना चाहते हैं, पहले अगर कमेंट करेंगे तो फिर हम आपसे बात करेंगे, मतलब कि मैसेज के थ्रू हूं, वीडियो के थ्रू हूं बात होगी भाई, सामने तो बात होगी नहीं, है ना। बताइएगा, केमिस्ट्री चल रहा है बिहार पुलिस के लिए, बिहार पुलिस एग्जाम में मात्र 2 महीना बचा हुआ है, 2 मंथ बचा हुआ भाई, 2 मंथ। उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हम, माने इस चैनल पे कुछ काम ज्यादा विशेष हो नहीं रहा। हाँ, एक आपका शुरू किए हैं स्टैटिक, तो स्टैटिक भी कभी कभी डालते हैं, जैसे कभी मात्र डाले हैं दिवस, क्या डाले हैं, दिवस डाले हैं, वो वीडियो देख लेंगे आप लोग। अगर आगे कहेंगे तो इसको कंटिन्यू स्टैटिक रखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक। बिहार पुलिस के लिए क्या है, केमिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं बहुत ज्यादा फायदा नहीं करेगा, बहुत डीप जा रहे हैं, और मेरा मन कर रहा है कि बिहार पुलिस बच्चे को फायदा कैसे दिया जाए, बिहार पुलिस बच्चे को कैसे फायदा दिया जाए, इस पर बात कर रहे हैं। और बहुत बच्चे का डिमांड है कि सर खत्म नहीं हो पा रहा है हर जगह, आप नवादा है चाहे कहीं भी, तो ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, क्या पढ़ा दीजिए, ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए और रफली पढ़ा दीजिए, मतलब बिहार पुलिस के लिए पढ़ा, बहुत डीप नहीं जाना है सर, थोड़ा सा बस बिहार पुलिस के पढ़ा दीजिए। तो अगर आप लोग की सहमति होगी तो जो क्लास लाइव आपका चल रहा था 9 बजे, लाइव केमिस्ट्री चल रहा था लाइव 9 बजे 9 PM में, उसको अब केमिस्ट्री को बंद करके, मतलब केमिस्ट्री वहां नहीं चला करके, केमिस्ट्री को नहीं चला करके हम क्या चला देंगे, ज्योग्राफी, क्या चला देंगे भाई, ज्योग्राफी चला देंगे। अगर आप लोग की सहमति होगी, कमेंट आएगा तो, अदरवाइज नहीं। बात समझे, जब तक कमेंट नहीं आएगा तब तक क्लास नहीं होगा। अगर 2-4 बच्चे के भी कमेंट आ जाता है कि सर ज्योग्राफी शुरू कीजिए, हम लाइव रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, तब आपका क्लास लाइव चलेगा, आज या कल से, ठीक। चलिए, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो भाई, नमस्कार नमस्कार।